दोस्तों, आप भरसक प्रयास करते हैं कि आपका लोन एनपीए ना हो और आपसे ज्यादा प्रयास करता है बैंक की आपका लोन एनपीए ना हो। सारे जतन करने के बाद फिर भी लोन एनपीए हो जाता है। तो बैंक जो है वो अपना पैसा वसूलने के लिए बहुत सारे टूल इस्तेमाल करता है और उन्हीं टूल में से एक टूल है रिकवरी एजेंट। आज रिकवरी एजेंट पर ही बात करते हैं। राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मनस से वित्त का स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है बैंक लोन और उसका एनपीए होना और रिकवरी एजेंट अपॉइंट करना। दोस्तों, बैंक भरसक प्रयास करता है कि आपका लोन एनपीए ना हो। उसके लिए वो आपको ओवरड्राफ्ट दे सकता है, आपकी लिमिट बढ़ा सकता है, कोई टॉप अप, कोई यूजीसीएल टाइप का लोन दे सकता है, आपके लोन को रिफेसमेंट कर सकता है, रिस्ट्रक्चर कर सकता है, कोई टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट आपको दे सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, लोन का समय बढ़ा सकता है, लोन की किस्तें कम कर सकता है। फिर भी सारे जतन करने के बाद लोन एनपीए हो गया, क्योंकि दोस्तों आरबीआई ये बोलता है बैंकों को, अगर 90 दिन तक प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैंक चार्ज, मतलब खाते में पैसा नहीं आता है, खाता ओवरड्यू है, तो बैंकों को वो लोन एनपीए करना ही पड़ेगा। तो अगर जब बैंक लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक जो है रिकवरी के टूल अपनाता है और उन्हीं टूलों में एक है रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करना, रिकवरी एजेंसी को अपॉइंट करना दोस्तों। लेकिन रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आता है तो उसके रूल रेगुलेशन हैं, आरबीआई सख्त कार्रवाई करता है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई गाइडलाइन इशू करता है, बैंक गाइडलाइन इशू करता है कि कैसे रिकवरी एजेंसी, रिकवरी एजेंट अपॉइंट होंगे, और बैंक जो है उनको ट्रेनिंग देगा, एजुकेट करेगा कि आपको कस्टमर के साथ कैसे व्यवहार करना है, और कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे जो कानून से अलग है, जो कानून की श्रेणी में अपराध है। मतलब पहली बात यह है कि कोई एजेंट, कोई रिकवरी एजेंट आपको डरा धमका नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, और आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने से पहले बैंक को आपको नोटिस देना होगा। बैंक आपको 60 दिन का नोटिस देगा दोस्तों। रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आपसे संपर्क नहीं कर सकता, फोन नहीं कर सकता। अगर फोन 7 से 7 बजे के बीच में आपको करता है तो उसको फोन की रिकॉर्डिंग रखनी होगी और आपको बताना होगा कि मैं इस फोन को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब घर में आते हैं तो वो ना आपको डरा सकते हैं, और घर में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उसके अनुसार उनको व्यवहार करना होगा। और बैंकों को आरबीआई के द्वारा इस स्पष्ट संदेश दिया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है, निर्देश दिए जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिकवरी जो एजेंट है उनको प्रलोभन ना दें, बहुत ज्यादा कमीशन ना रखें, ताकि वो कमीशन के चक्कर में वो दुर्व्यवहार ना कर दें। तो दोस्तों, आरबीआई बैंकों को गाइडलाइन इशू करती है, और बैंक जो है रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करते समय उनको एजुकेट भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और रिकवरी एजेंट को जो बैंक की गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है, उसके अनुसार काम करना होगा। आपके पास जब वो आता है तो उसके पास आईडी कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, और बैंक की जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है, बैंक जब रिकवरी एजेंट नियुक्त करता है तो वो सर्टिफिकेट भी, वो इम्पैनल सर्टिफिकेट भी उसके पास होना जरूरी है। और वो आपको डरा धमका बिल्कुल नहीं सकता, कानून के अनुसार वो काम करेगा।
और जो भी अगर कब्जा लेना है, गाड़ी इंपाउंड करनी है, तो वो नोटिस देगा आपको। अगर कोई रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार करता है, डराता है, धमकाता है, 7 बजे से पहले सुबह और शाम को 7 बजे के बाद फोन करता है, संपर्क करता है, तो आप उसकी शिकायत जो है वो बैंक में कर सकते हैं। और बैंक अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो। दोस्तों, लोन की किस्त ना चुकाना, लोन ना भरना कोई ऐसा क्राइम नहीं है। तो रिकवरी एजेंसी को, रिकवरी एजेंट को भी आपसे अच्छा व्यवहार करना होगा। ये बैंक की स्पष्ट गाइडलाइन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पष्ट गाइडलाइन है। और बैंक, मैं दोस्तों बता देता हूं आपको, बैंक प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। बैंक कतई नहीं चाहता कि आप पर वो कार्रवाई करे, आपका लोन एनपीए हो। तो दोस्तों, ये हैं रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंसी के कुछ नियम। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको फोन करेगा तो रिकॉर्डिंग होगी उसकी, और वो आपको सूचित करना होगा कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और किसी तरह का दुर्व्यवहार, डराना, धमकाना ये नहीं चलता। और बैंकों की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पष्ट गाइडलाइन है इस पर। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कानून के दायरे में नहीं आता हो। तो दोस्तों, लोन एनपीए हो जाते हैं, लेकिन लोन लेने से पहले बेहतर प्लानिंग करें ताकि वो लोन एनपीए ना हो। और जब लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक जो है, जो भी कार्रवाई करता है वो लिखित में करता है, और आपको नोटिस दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्यवाही नहीं होती। और ना बैंक को करनी चाहिए, ना रिकवरी एजेंट को करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नियम थे जो रिकवरी एजेंट के लिए जरूरी हैं, और आपको भी इसका मालूम होना बहुत जरूरी है। आपके क्या राइट है वो आपको मालूम होना जरूरी है दोस्तों। और आप अपनी बातें अच्छे से अगर बैंक के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बैंक वाले हर संभव प्रयास करते हैं आपको उस मुसीबत से निकालने के लिए। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।